कि 5 अलग अलग तरह के रिलेशनशिप होते हैं। अभी आपको देखना कि ये पांचों अलग अलग तरह के रिश्तों के बारे में मैं जो कुछ चीजें बताऊंगा, उनके किस तरह के रिलेशनशिप होते हैं, और आपको देखना कि आप कौन से फेज में हो। पांचों में से आपका, आपके हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कैसा है। पहला जो है वो कॉम्पिटिटिव या कंट्रोलिंग। ये रिश्ता ऐसा होता है जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों में एक हमेशा लड़ाई चलती रहती है कि कौन ज्यादा बेस्ट है, कौन ज्यादा बेहतर है। ठीक है, किसके तर्क बहुत अच्छे हैं, कौन अपनी एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन पे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि मैं ही इम्पोर्टेंट हूँ, मैं ही सब कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव होता है। और दूसरा है कंट्रोल करता। जाहिर सी बात है, जो ज्यादा बोलेगा कि मैं बेटर हूँ, वही ज्यादा कंट्रोल करेगा उस रिश्ते को। तो दोनों हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में से एक जो होता है वो उसको कंट्रोल करता है। अब इसमें इमोशनल माहौल क्या रहता है, वो टेंशन वाला रहता है। ठीक है, इमोशनल जो होता है वो क्या है, टेंशन वाला माहौल होता है। इसमें लिखा हुआ है कि तनाव युक्त। ठीक है, अंतर्निहित गतिशीलता का मतलब क्या है कि नियंत्रण के लिए जूझ रहे दो मजबूत व्यक्तित्व जीतने के आधार पर आत्मसम्मान प्रभारी होने के नाते चीजों को सर्वोत्तम तरीके से कैसे किया जाए, सफलता के मानदंड के बारे में जो एक अच्छा जीवन बनाता है, के बारे में अक्सर कठोर विचार होते हैं। क्योंकि जो कपल्स होते हैं वो कपल्स में, और इसका दीर्घावधि, ये जोड़े संघर्ष और तलाक से थक जाते हैं और अंत में मान जाता है कि यह दोनों अंततः अपने स्वयं के मैदान को परिभाषित करते हैं जिससे कि वो प्रभारी है। कहने मतलब कि ये अगर इस तरह से रिश्ता रहेगा आपका, तो फ्यूचर में जाके तलाक हो सकता है या आपका रिश्ता खराब हो सकता है। तो आप देखिए कि क्या रिलेशनशिप आपकी इस तरह से है, कॉम्पिटिटिव और कंट्रोलिंग है, तो ये रिश्ता ज्यादा दिन चलेगा नहीं। ठीक है, सेकेंड रिलेशनशिप है, इसको हम बोलते हैं सेकेंड टाइप की, इसको हम बोलते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव का मतलब क्या है कि एक उसमें लीडर होता है और एक जो होता है वो एडजस्ट करता है। जैसे बहुत सारे जो लेडीज जो होती हैं, जो हाउस वाइफ होती हैं, वो ज्यादातर ये रिलेशनशिप में होते हैं मैक्सिमम, जिसमें हस्बैंड कमाने वाला है और वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है। या तो कभी कभी इसका उल्टा भी होता है कि हस्बैंड कुछ नॉर्मल चीज कर रहा है और वाइफ जो है वो कमा रही है। तो ये एक्टिव एंड पैसिव रिलेशन होता है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एक कि इसमें एक आदमी जो लीडर होता है और रिश्ते में अधिकांश भारी उठा पटक करता है, जबकि दूसरा साथ जाता है। इसका मतलब क्या हो, जैसे अभी कोई कोई चीजों को लोग एडजस्ट कर लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कि जो हमारे लाइफ में चल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लिया कि चलो इसी तरह चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक्चुअली ये स्टार्ट कैसे होता है, तो एक दूसरे से कंपटीशन पहले रहता है, लेकिन जो लीड कर लेता है बाद में वो उसके हिसाब से दूसरा एडजस्ट करना चालू होता है। तो इसमें जो है बैलेंस शुरू में नहीं रहता है, बैलेंसिंग रिलेशनशिप में होती नहीं। एक कुछ तर्क देता है, दूसरा कुछ तर्क देता है, फिर बाद में दोनों नाराज रहते हैं कुछ टाइम तक। ठीक है, कभी कभी गुस्सा होता है, झगड़ा होता है, फीलिंग्स एक दूसरे की समझते नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है एक्टिव पैसिव में। एक्चुअली ये शुरुआत कैसे होती है कि पहले वाला एक दूसरे को समझने की कोशिश करता है, उसमें एक उसके ऊपर हावी होने लगता है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ में मोस्टली देखा गया है कि या तो हस्बैंड या तो वाइफ, कोई एक जो होता है वो पहले क्या करता है कि ठीक है इसको समझ लेती हूँ, कैसी है, कैसा है ये मेरा हस्बैंड, कैसा है। जब तक वो समझने की कोशिश करती है तब तक हस्बैंड हावी हो जाता है, ये तुम ये बराबर नहीं कर रहे, तुम ऐसा नहीं कर रहे, तुम्हारा ये है वो है। तो उसमें वो लीडरशिप ले लेता है। या कभी वाइफ, हस्बैंड ऐसा सोचता है कि वाइफ ऐसा करी, जरा मैं समझता हूँ इसको, तो वाइफ ही हावी हो जाती है, बोलती नहीं तुम ऐसे ही करो, इसी हिसाब से होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वो ऐसे होना चाहिए। तो ये जो रिलेशनशिप है ना एक्टिव एंड पैसिव का, इसमें बहुत सारी चीजें हैं और भी आगे की मैं स्लाइड में बताऊंगा। लेकिन कभी कभी ये गतिशीलता व्यक्तियों का परिणाम कम और
अनिर्धारित या अवास्तविक समस्याओं का अधिक होता है, जैसे कि मेंटल हेल्थ के मुद्दे, जहां सक्रिय साथी हमेशा एक दूसरे के लिए क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता महसूस कर रहा है। इसमें मेन चीज क्या होता है कि बहुत सारी चीजें दिखती हमको जैसी वैसी नहीं होती। जैसे बोला ना कि जब शारीरिक समस्याएं अचानक उत्पन्न होती है, जैसे कि एक साथी को कोई पुरानी बीमारी या शारीरिक आघात दूसरे साथी को कदम बढ़ाने और कार्यभाग बनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जैसे कोई हस्बैंड वाइफ में कुछ चल रहा है, कुछ दिन के बाद वाइफ शायद बीमार हो गई और फिर हस्बैंड को समझ में आता है इसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, करना चाहिए, और फिर वो जाके तो फिर वो रिलेशन थोड़ा मजबूत हो जाता है एक दूसरे के लिए करने के लिए। लेकिन जब तक कुछ ऐसी घटना होती नहीं तब तक वो उसको क्या करते हैं, चलाते हैं, ऐसे चल रहा है चल रहा है चल रहा है। लेकिन बोलते हैं ना, लंबी अवधि सक्रिय साथी के लिए जोखिम यह है कि वो थक जाएगा या नाराज हो जाएगा और चला जाएगा। ये रिलेशनशिप में भी यही होता है। इसमें भी क्या होता है कि अगर ज्यादा दिन तक आप किसी को झेल रहे हो तो झेलने की एक सीमा होती है। झेलते झेलते क्या होगा, कुछ टाइम के बाद अगर एक ही बंदा पूरा लीड कर रहा है और दूसरा उसको खाली एडजस्ट करते जा रहा है, एडजस्ट करते जा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एडजस्ट करने का उसका सब्र का बांध टूट जाएगा। और फिर जैसे अभी एक मैंने केस में हैंडल कर रहा था, तो वो वहां पे क्या हुआ कि लेडी 12 साल से एडजस्ट कर रही थी, लेकिन जब ज्यादा हो गया तो छोड़ दिया उसने, बोला नहीं मेरे को नहीं रहना चाहता, जबकि 2 बच्चे हैं, ये है जो भी है। तो चीजें क्या होती हैं, उसका तो डिसीजन सही नहीं है, लेकिन सही क्यों है? आपको क्या लगता है, सही डिसीजन है गलत है? उसका डिसीजन गलत है। जो भी ऐसा करना है रिलेशनशिप में, एक लॉन्ग टर्म में जाके उस रिश्ते से फिर बैक आना गलत है। आप 10 साल 15 12 साल 15 साल 20 साल के बाद रिश्ते में बैक नहीं आ सकते हो। आप किसी रिश्ते को अगर आपको उसमें समझ में आए तो 1 साल 2 साल में उसको देखो, 1 साल में आपको नहीं समझ में आया, ठीक है साइड में हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप 10 साल 12 साल कुछ ज्यादा साल रह के उसके बाद उसमें से बैक आना, वो गलत है। इसलिए ये जो रिलेशन है ना, इसमें भी, इस रिलेशनशिप में जो लोग हैं ना, ये भी रिलेशन बाद में जाके खराब होता है। इसलिए ये भी रिलेशनशिप में थोड़ा इसको, यहाँ पे भी काउंसलिंग की जरूरत से ये ठीक हो जाता है। ये रिलेशन ज्यादा अच्छा हो सकता है, इसमें काउंसलिंग की जरूरत है। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है, रिश्ता कब ठीक हो जाता है, कभी कोई एक ज्यादा बीमार पड़ जाता है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो क्या होता है, दूसरा उसका टेक केयर करने में थोड़ा थोड़ा रिश्ता फिर से जुड़ने लगता है, ऐसा भी होता है। तो ये सब चीजें बहुत टाइम लगता है इसमें, लेकिन ठीक है। तीसरा जो है उसको हम बोलते हैं कि एग्रेसिव और एकोमोडेटिंग, मतलब आक्रामक और मिलनसार। एग्रेसिव का मतलब तो समझ रहे हैं आप, एकोमोडेटिंग का मतलब कि जब बंदा, हस्बैंड वाइफ में से कोई एक एग्रेसिव होता है। आप पिक्चर देख रहे हैं, आपको दिख रहा है, किसको दिखाया है एग्रेसिव? ज्यादातर केसेस में लेडीज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लेडीज के बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होते हैं, वो पूरा नहीं होते। जब शादी होती है ना, तो वो सिंड्रेला वाली स्टोरी से रिलेटेड रहती है कि शादी होगा, सब ऐसा ऐसा एकदम, हम क्या बोलते हैं, स्वर्ग में रहेंगे, ठीक है। और वो स्वर्ग वाला जो माहौल है, वो जब जब जाते हैं तो वो रियलिटी जब हिट होती है तो कुछ अलग होने लगता है, क्योंकि जो उसने सोचा रहता है, तो एग्रेसिवनेस बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि जेंट्स में नहीं होता, जेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे केसेस में जेंट्स भी एग्रेसिव होते हैं, बट ज्यादातर केसेस में लेडीज होती हैं एग्रेसिव। और इसके वजह से क्या होता है कि ये रिलेशनशिप, इसमें क्या होता है, मेन तो क्या होता है कि इमोशनल इमोशनल वो हर्ट होता है। सामने वाला क्या होता है, इमोशनली हर्ट होता है। जब इमोशनली कोई थोड़ा दिन तक हर्ट होगा, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, तो इमोशनल हर्टिंग का जो है ना, वो बहुत जबरदस्त रहता है, दिक्कत होती है बाद में जाके, ठीक है। तो ये इस रिश्ते को आपको अगर रखना है, ऐसा अगर आपका रिश्ता है, तो उसमें इंप्रूव करने की जरूरत है आपको। और ये भी रिश्ता बाद में जाके अगर इस तरह से कंटिन्यूस होता रहेगा, ज्यादा साल होते रहेगा, 5 साल 10 साल, तो 5 से 10 साल के बाद भी रिश्ता टूटने के चांसेस है। इस रिश्तों के भी टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, हमको लगता है। बट मेन चीज क्या होती है कि एग्रेसिवनेस होना बहुत अच्छी बात है, बट जब दोनों को अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। हस्बैंड वाइफ में से जब कोई एक एग्रेसिव है, कोई बात नहीं,
उसको कैसे आपको बैलेंस करना है वो आपको सीखना पड़ेगा। दूसरे पार्टनर को सीखना पड़ेगा कि मैं कैसे बैलेंस कर सकती हूँ सामने वाले को, या मैं कैसे बैलेंस कर सकता हूँ मेरी वाइफ को, या मेरे हस्बैंड को मैं कैसे बैलेंस मिला सकती हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो वो आपको देखना पड़ेगा। क्या होता है कि 3-4 रीजन है इसमें एग्रीनेस होने का। जैसे अभी जेंट्स के बारे में बात करूंगा, फिर लेडीज पे मैं आऊंगा। मैक्सिमम जेंट्स क्या होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मैं अपना जॉब कर रहा हूँ, मेरा अपना काम कर रहा हूँ, पैसा ला के दे दिया, मैंने ये कर दिया, तो आगे का जो भी जिम्मेदारी वो वाइफ का है, वाइफ करे, वाइफ देखे, अभी इसमें मेरे को इन्वॉल्व नहीं होने का। बट ये सही है क्या? नहीं है। बट उनका माइंडसेट ही ऐसा होता है, जेंट्स का माइंडसेट ही ऐसा होता है कि खाली मैं पैसा कमाऊंगा, मेरे को देख रहे हो लेट हो रहा है, तुमको समझ में नहीं आता है मैं इतना लेट ऑफिस से आता हूँ, तुम घर का सब बता रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। तो वो वाइफ फिर एग्रेसिव होने लगती है, ये सब चीजें जब होने लगती है ना, क्योंकि क्या होता है एक दूसरे को समझते नहीं है जब, तो उसमें एग्रेसिवनेस बढ़ता है। आक्रामकता तब बढ़ती है जबकि एक बंदा दूसरे को अपने से अलग समझने लगता है कि मेरा ये रोल है, इसका ये रोल है, मैं ये करूंगा, ये करेंगे। तो वो खाना बनाए, बच्चों का देखे, बाकी सब दुनियादारी सब वो करे, मैं खाली जॉब करूंगा या मैं काम करूंगा, पैसा कमा के दूंगा, बस मुझे और कुछ मतलब नहीं। तो ये चीजें नहीं चलती, जैसे होगा नहीं, इसमें थोड़ा आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और चीजों में भी। इसके बाद जो नेक्स्ट है, जिसको हम बोलते हैं कि चौथा है, उसको हम बोलते हैं डिसकनेक्टेड और पैरेलल लाइफ्स। तो डिसकनेक्ट होना मतलब क्या होता है कि हस्बैंड या वाइफ में से दोनों में से एक जो रहता है ना, वो अपनी लाइफ में चला जाता है और दूसरा अपनी लाइफ में चला जाता है। मतलब तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करती हूँ। खाली जुड़े क्यों हैं? दोनों के बीच में बच्चे हैं, या तो रिश्ते को निभा रहे हैं, मतलब जबरदस्ती का रिश्ता ढो रहे हैं, इसको बोलते हैं जबरदस्ती का रिश्ता ढोना। हस्बैंड वाइफ शादी हो गई, 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, 15 साल हो गया, बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वाइफ अपने में खुश है, हस्बैंड अपने में अपने जॉब में खुश है, बाहर टूर पे जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, दोस्तों के साथ शाम को घूमने जाता है, लेकिन फैमिली के साथ टाइम नहीं देता है, वो बहुत कम देता है। वो अपने में बिजी है, ये अपने में बिजी है। अब वाइफ को उसमें से ज्यादातर वाइफ को प्रॉब्लम होती है ज्यादा कि अरे ये तो मेरे तरफ ध्यान ही नहीं देता है। कभी कभी उल्टा भी होता है कि हस्बैंड चाहता है लेकिन वाइफ अपने काम में इतनी बिजी है कि वो अपने बच्चों में, फैमिली के, अपने काम में, वो टाइम ही उसको हस्बैंड के लिए नहीं है। दोनों होता है, तो दोनों तरह के लोग इसमें मिलते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम उस रिश्ते को एक्सेप्ट बराबर से करते नहीं है। हमको क्या लगता है कि चलो अब तो 10-15 साल हो गया, अब मेरी वाइफ को मेरी क्या जरूरत है, या मेरे हस्बैंड को अब मेरी क्या जरूरत है। ठीक है, आपके जो भी रिलेशनशिप है उसको आप लाइटली लेना चालू करते हो, आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो। मतलब आप अपने फ्रेंड सर्कल, अपने चीजों में बिजी हो और वो अपने में बिजी है। तो ये सही है क्या रिश्ता, ऐसा रिश्ता? ये इसी तरह से जब आप करते हो ना, तो जब आपका ओल्ड एज आती है उसमें आपको बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, जब ध्यान नहीं दिया तो बाद में जाके फिर वो रिश्ता, उसको फिर से बनाना वो आसान नहीं होता, आपका रिलेशनशिप को ठीक करना। इसके बाद लास्ट जो है हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं पांचवा रिश्ता है, जो उसको एक्सेप्टिंग एंड बैलेंस्ड। ठीक है, तो अभी आपको देखना है कि इस रिश्ते में कितने लोग हैं। आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हो यहाँ पे, ना कि कॉम्पीट करते हो। जैसे पहले बताया कि वो कंपटीशन होता है, एग्रीशन, बट ये रिश्ते में ऐसा होता है कि जो कपल्स होते हैं वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, एक साथ काम करते हैं। कोई एक दूसरा काम करता है तो दूसरे की जो है वो स्ट्रेंथ को पहचानता है और उसको पार्टिसिपेट करता है, उसको मतलब उसको प्रोत्साहित करता है, तुम ये इसमें अच्छे हो, इसको करते रहो। उसकी वाइफ कुछ करना चाहती है, उसको वो अप्रिशिएट करता है, आगे बढ़ाता है। तो ये जो रिश्ता है बहुत बढ़िया रिश्ता है। इस तरह से रिश्ते को हमको एक्सेप्ट करना है और रिश्ते को बैलेंस करना है। मैक्सिमम लोग को ये जो पांचवी तरह के रिश्ते, इस तरह के रिश्ते के ऊपर आपको फोकस करना है कि ये रिश्ता हमारा बन जाए।